ओम जी, आज हम सभी प्रातः काल की प्रथम बेला में प्रथम सत्र से जुड़ेंगे और आइए सीधे बैठ जाइए। तबीयत कैसी है? ठीक है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आज भी तो कपालभाति के अलावा और भी चीजें कराएंगे फिर, ठीक है? कपालभाति के अलावा कुछ और चीजें भी कराएंगे। चलिए, दोनों हाथ सामने कर लीजिए पहले। इसी प्रकार से श्वासों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लंबी गहरी श्वास के साथ। ऊपर साइड में अंगूठे भी बंद करते रहिए। पूरी मुट्ठी बंद कीजिएगा, अंगूठा बाहर रहेगा, अंगूठा बाहर रहेगा, अंगूठा बाहर रहेगा। आपसे कह रहा हूं, अंगूठा बाहर है, अंदर है। हाँ, जब बंद कर रहे हो तो बाहर रहेगा। यहाँ पे इस जगह, यहाँ की जगह यहाँ रखो, यहाँ की जगह यहाँ रखो, यहाँ नीचे रखो और नीचे लाओ, और नीचे लाओ, घुमाओ, यहाँ से नीचे की तरफ लाओ। ऐसे जाना है ना, ऊपर की तरफ। हाँ, इसको बंद करके जाओ, इसको अंगूठे को ऊपर लाइए, यहाँ से लाइए, बंद कीजिए, अंगूठे को नीचे सरका दिए उंगली के सामने। ये यहाँ पे ला रहे हैं ना। हाँ, बंद हुआ ना कस के। अब इसको बंद, यहीं पे बंद करना है बस। ये बारिश तेज हो रही है। चलिए, अंगूठे अंदर रखिए अब ऊपर साइड में, और अंगूठे अंदर। अब अंगूठे अंदर कीजिए, अब खोलिए, बंद कीजिए। बारिश हो गई आज। क्यों होने नहीं दोगे? अरे पूरा दिन भर तो पूरा दिन खराब हो गया। सीधे कीजिए हाथ बाहर की तरफ। पहले बाहर की तरफ जाइए, बड़ा शून्य बनाइए, छोटा मत बनाइए, छोटे छोटे, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से कीजिए। जितना इसको स्लोली किया जाएगा, श्वास प्रश्वास के साथ किया जाएगा, उतना अधिक सूक्ष्म व्यायाम लाभान्वित करता है। रिवर्स डायरेक्शन में सर्किल क्रिएट कीजिए। श्वासों को भरते रहिए, श्वासों को छोड़ते रहिए, और दोनों हाथों को कुछ सेकंड के लिए रेस्ट दे सकते हैं और तुरंत तैयार हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। दोनों मुट्ठियां कस लीजिए, अंगूठे अंदर रखिए,
बड़ा शून्य का निर्माण कीजिए। रिवर्स, इसी का रिवर्स कीजिए। दोनों हाथों से सीधे रखिए, हाथ चिपका के रखिए बिल्कुल। हाथ इतनी जल्दी हाथों को नीचे मत कीजिए, जितना क्लॉक किया है उतने एंटी क्लॉक कीजिएगा, ठीक है। चश्मा या तो एक बार में पहन लीजिए या एक बार में उतार के रख दीजिए अलग, ठीक है। डू नॉट टच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दोनों हाथ पास में। दोनों हाथ ऊपर। मुझे देखते रहिए कि गलती कितनी कर रहे हैं और कितना हमने सुधार किया, ये ध्यान रखिएगा। दोनों हाथ आपके कसे हुए सीधे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। गलतियों पे गलतियां करेंगे तो ये अगले अभ्यास में कैसे सीखेंगे। दोनों हाथ पीछे रखिए, मध्य में रखिए, कोहनियां मिला के रखिए। छोटा छोटा नहीं, ये नहीं, बड़ा शून्य बनाइए ना। मेरे कंधों पर ध्यान दीजिए, केवल जिस बॉडी पार्ट को मैं मूव कर रहा हूं उस पर पूरा फोकस कीजिएगा। रिवर्स, कोहनियां अंदर रखिए, बड़ा शून्य सर्किल क्रिएट कीजिएगा इस प्रकार से, बहुत सुंदर। और इसी प्रकार से दोनों हाथों को बड़ा शून्य बना दीजिए, बहुत सुंदर। लंबी लंबी श्वासों के साथ उस परम पिता परमेश्वर को योग मात्र हमारे रोगों को दूर करने के लिए नहीं है। प्रथम अभ्यास तो चलो किसके लिए, कि हमारे शरीर की व्याधि, दोष, शोक, रोग ये सब मिटेंगे। और दूसरा चरण उस परम पिता परमेश्वर से हम जुड़ पाएंगे, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान लगा पाएंगे, साधना कर पाएंगे, ठीक है। तो दो तरह से लोग करते हैं योग, एक तो अपने शरीर के लिए करते हैं, दूसरा वो लोग जो साधक हैं, साधना जिनकी गहरी है वो योग करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। दोनों हाथों को गोदी में रखिए, कोहनियां अंदर की ओर और चलिए, दोनों इन हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और लंबी गहरी श्वास भरिए। अंतः कुंभक, भीतर श्वास भरें, भीतर ही रोक के रखें। सर को आगे धकेलना है और हथेली को सर की ओर धकेलना है और चेहरे पर कंपन आ जाए इतना दबाव डालना पड़ेगा। ऐसे बस केवल बैठना नहीं, आंखें बंद करके, आंखें खोलकर अभ्यास करनी है ये। और पूरा दबाव डालिए आगे की ओर, हथेलियों से पूरी ताकत लगाइए और सर को पीछे धकेलिए ताकत लगाते हुए। चलिए, दूसरे हाथ, सीधे हाथ को रखिए, लोअर पाम गड्ढे में रखिए, चेहरा सीधा ही रखिए। ऐसे ऐसे मत कीजिए, सीधा रखिए। सीधा नहीं है अभी, मैं अगर रिपीटेशन कर रहा हूँ इसका मतलब आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ नहीं रखना है, गड्ढे में रखना। चश्मा उतार के ही होगा ये अभ्यास। चश्मा जहाँ डंडी लगी होती है वहीं इसको, हथेली को रखना पड़ेगा। बताइए उनका, अगर वो उसमें आएगा तो। अच्छा, आएंगी क्या? आने का मन कर रहा है उनका? हाँ, हाँ तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने पहले बताया था मैंने, ठीक है, ठीक है। चलिए,
हाँ चलिए। उसमें कितनी मिला? हम्म, 450 वाले में क्या कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा ऐसे करते हो, अच्छा तो इसको करेक्ट करो। आपने बताया था एक बार। हाँ तो श्वास को भरिए, केवल कान से लगाइए, ठीक है, फिर श्वास छोड़कर वापस सांस, हाँ कान लगाइए, बहुत सुंदर, आगे लगाइए, पीछे लगाइए, श्वास भरते हुए, बहुत सुंदर। अब ये 4 बिंदु हमने क्रिएट करे, 1 2 3 4, ठीक है। इन बिंदुओं से हमें सर्किल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहां से लिया, अब हम इधर देखो, पहले देख लो ध्यान से। आप पता क्या करते हो, जब करते हो तो करना शुरू कर देते हो। मैं जब करता हूं तो आप बहुत ध्यान से अगर पूर्वक देखेंगे तो एक एक अभ्यास बहुत ही बेनिफिशियली होते हैं, उनको हमें आ, ऐसे स्किप नहीं करने होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, देखिए हमने गर्दन को लिया, अपने बाईं ओर ले गए पहले, ठीक है, और यहां से इस तरह से, ठीक है, फिर यहीं से पीछे ले गए, दूसरा बिंदु पकड़ लिया, तीसरा बिंदु पकड़ा, चौथा बिंदु पकड़ा, करो, हाँ लेफ्ट, बहुत सुंदर, पीछे ले जाओ, पीछे लटका लो बिल्कुल पीछे, हाँ दूसरा कान लगाइए अब, हाँ बहुत सुंदर, नीचे वाला लाइए, नीचे बिल्कुल थोड़ी लगाइए, हाँ क्या बात है, एक बार और अपने आप बना के दिखाइए सर्किल, क्या बात है, बहुत सुंदर, एक ही बार में सीख गए, इसमें क्या बात है बताइए। ऐसे हाँ पूरा ले जाना है, कान को कंधे की तरफ, दोनों कान की तरफ ले जाना पड़ता है, और जहां पीछे उधर पीछे ले जाना है, बस हाफ थोड़ी करना है, ओवल थोड़ी क्रिएट करना है। सर्कल तो सभी समझते हैं ना, ओवल भी समझते हो, अंडाकार ओवल हो गया, ठीक है, सर्कल यानी कि आपका गोला हो गया, ठीक है। तो इसी को रिवर्स कीजिए, उल्टी तरफ से जाइए, पहले यहां से जाइए, फिर कंधे पे, फिर पीछे, और फिर ऐसे, फिर आगे, आगे लाइए, हाँ फिर फिनिश हो गया, इसमें क्या बात है। फिर ऐसे ऐसे कर सकते हो आराम से। अच्छा, जो जिनके पास देवी आती है वो बहुत सच सर पे घुमाते हैं ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ मानते हैं ना, तो फिर इस तरह की चीजें मत कीजिए और इन चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। दोनों पैरों को खोल दीजिए, अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ हो, ऐसे हो ही नहीं सकता कि ऐसे। चलिए बड़ा शून्य बनाइए, लंबी लंबी सांसों के साथ पैरों को दिशा दीजिए, घर कैसे जाऊंगी तो तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, आज भीग जाना, वाला आगे छाता ले जाना। नहीं, वो छाता वाली बात नहीं है। मुझे तो शायद ये पता था आप आएंगे नहीं, मैं आप फोन, मना कर देते ना। नहीं तो फोन में करने वाला था ना, तब तक मैंने पहले कि सेट कर लूं पहले। अरे चलिए बड़ा शुरू बनाइए, आपने तो मुझे मना किया भैया। मैं मना नहीं करता, मैं यहाँ से छुट्टी नहीं करता, आप अपनी तरफ से छुट्टी करोगे, फिर कल को ये बोलोगे आपने तो इतनी छुट्टी कर ली, बहुत से इस तरह के लोग कहने वाले, नहीं आपने नहीं कहा है, ठीक तो है। आप कर देते हो कभी कभी जब कोई मर जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, देखिए ये टेस्टी हो जाती है तो आप करते हैं ना। नहीं, अगर कहीं आसपास है और कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, तो फिर करनी होती है, ठीक है। हम देखिए समाज से डिटैच पूर्णता तो नहीं है, ठीक है, और समाज में रहकर हम संन्यास को भी जी रहे हैं, ठीक है, और इसको मैं तो सभी के लिए बोलूँगा। तो आपको बहुत रेस्ट घुटने चलाइए, खाना मिलेगा। एक मिनट, पानी इधर आ रहा है, कीजिए कीजिए, आप कीजिए, पैरों के सारे कीजिए, मैं बस 1 सेकंड में आ रहा हूं। ऐसे ही लंबी लंबी श्वासों के साथ पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से, ठीक है, पूर्णता के साथ, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी को चरित्रार्थ करते हुए श्वासों को खींचते खींचते हमें ये अभ्यास सारे करने हैं, ठीक है। चलिए पैरों को
आगे और पीछे की तरफ मूव कीजिए। बहुत सुंदर। दोनों पैरों को आपस में ये इस प्रकार से, ठीक है। लंबी लंबी श्वासों के साथ दोनों हथेलियां पीछे की ओर, हथेलियां आगे हैं पीछे हैं। देखिए जो शब्द प्रयोग करूं उस शब्द पर तुरंत फोकस कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। दोनों पैरों को मिलाकर रख लीजिए, आपस में जोड़कर रखिए। बहुत सुंदर। और इंटरलॉक करते हुए हम तितली आसन करेंगे। चलित तितली आसन की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम ऐसे कहें तो, ठीक है। चलिए कीजिए कीजिए। दोनों पैरों को जितना हम रूट में लगा लेंगे, जितना मूल में लगा लेंगे, उतना अच्छा अभ्यास। और जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे पैरों को लाइए। अगर माताएं, बहनें, पुरुष भाई भैया बटरफ्लाई को जिनके जंघाएं मोटी मोटी हो गई हैं, इसको 150-200 बार 3 सेट में कर लें, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अपने घर पर भी ऐसे बैठे बैठे, तो जंघाएं भारी नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, गायनिकल ट्रबल्स हैं, बहुत सारे इसी से हमारी एक्चुअल में पेल्विक फ्लोर को ये इनहेंस कर रहा है। हाँ, चलिए दोनों हाथों को इस प्रकार से, दोनों हाथ खोलने का प्रयास कीजिएगा। 55 में तो क्या बात हो गई, अभी हमने भी ट्रीटमेंट किया था, उसका भी लगभग ऐसी एज रही होगी। नहीं, ये अलग बात हो गई, ये विचित्र बात होगी। 17वां बच्चा, बताइए। केवल ये बकवास की चीजें हैं, ये ज्यादा बाल्यवादी लोग हैं, ठीक है। यानी 17 बच्चे का मतलब समझ रहे हैं, 17 जगह आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, उम्र भर रहेगा। हाँ, अरे मन को एक जगह साथ देगा, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे, बस हाथ से हाथ, इसका क्या मतलब है? ये सब राजनीतिक, क्या सच में ऐसा होता है कि लोग पलायन कर रहे हैं? कोई कहीं पलायन नहीं कर रहा है। ये सारे न्यूज चैनल जितने भी बताएंगे हमें बेवकूफ बनाने के लिए, वो जो उनकी सोची समझी पहले से प्लान होता है ना, कि हमें अब सबको क्या देना है, ठीक है। कुछ नहीं, ये सब अपने वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं सारे के। चलिए कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। सॉरी, चलिए कीजिए। बहुत बढ़िया। आप मुझे मना कर देते ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कीजिए, करने से होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको यू हैव टू डू इट एट एनी। नहीं, मैं नहीं करता, उसमें बारिश नहीं हो रही थी। चलिए, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ और दोनों हाथों को
भीतर श्वास भरकर भीतर ही रोकना है भाई। आपसे कह रहा हूं, फिर क्यों कर रहे हो उल्टा? भाई हम थोड़ी कर रहे हैं, अंतःकंपक कर रहे हैं ना। बाहर से तो श्वास ले ली, अब भीतर काम करना है उस सांस से, ठीक है? तो भीतर जो सेंसेशन हो रहे हैं वो आपको फील होने लगेंगे, ठीक है? आपके जो चक्रास हैं वो सक्रिय होना प्रारंभ हो जाएंगे। भैया हाँ मैं तो सब गलत ही करती हूँ। तो ठीक करो, जब बोल रहा हो तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे तो पता चल रहा है ना कि आप क्या करने वाले हैं। आपको ये रोज थोड़ी बताया जाएगा कि अब इसके बाद ये होगा। मैं बता चुका हूं कई बार कि हमने देखिए छोड़ दिया, अब भरेंगे तुरंत। मत सुनो मत देखो, आपको तो पता है ना। आप ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तो। आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख कर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो जितना बता रखा है उतना तो कर लो। क्या क्या बताया मैंने, बताइए आप, क्या बताया था मैंने? अब भूल से तो बोलिए, मुखारबिंद को खोलिए, क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? हाथ में अल्लाह को मुद्रा में रखो, अब बात करो। सुनिए बताइए, भस्त्रिका कर रहे हैं, फिर उसके बाद भस्त्रिका कर रहे हैं, फिर श्वास के बारे में बता दीजिए। बाहर निकाल रोकना है, बाहर निकालकर पहले भीतर खींचना है, उसके बाद रोकना है भाई। बाहर तो रोक नहीं पाओगे इतनी देर। हम कर रहे हैं गतिपूर्वक, छोड़ दिया, भीतर बड़ा भीतर रोक के रख लिया। इसमें तो आंखें खोलनी ही नहीं है आपको, ना आंखें खोलनी है, ना आपको मुद्रा हटानी है, कुछ भी नहीं करना है। और इसी से हम एंट्री करेंगे मेडिटेशन में, ठीक है? इस बात को फिर आपको ये क्या मतलब है कि मुझे नहीं पता चलता आप क्या कर रहे हो। इसमें तो तब होगा ना जब आपने आंखें खोल दी, और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि करना क्या है इसमें। और इस माइक में तो पता चल जाता है कि श्वास ली जा रही कि छोड़ी जा रही। देखो क्या किया, बताओ क्या किया मैंने अभी? आउट किया। अब तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? साउंड से भी मैं बता दूंगा आपको कि मैं ले रहा हूं कि छोड़ रहा हूं। यही तो गुरु की पैनी नजर होती है, समझ रहे हो आप? मैं आंखें बंद करके बता दूंगा आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। पोस्चर ठीक कीजिए, कमर गर्दन सीधी रखिए, सीधी नहीं है ना। ये आज हमने 400 बार हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, पता है आपको? नहीं पता चला, कर लिया ना। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे सेंसेशन कम होंगे हमें। शरीर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा दोनों फिर मिलने में थोड़ा सा क्या होता है, कनेक्ट होने में समय लेता है, क्योंकि बॉडी को एक टेम्परेचर भी चाहिए ना। उस टेम्परेचर को क्रिएट करने के लिए फिर हमें गति के साथ जो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर गेन कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को हमने अपने शरीर के भीतर ही रोक कर रखना है, उस टेम्परेचर में ही बने रहेंगे, ठीक है? और फिर बाहर का जो ऊर्जा आई है, कॉस्मिक एनर्जी, और हमारी जो पावर जनरेट हुई, ठीक है? अब दोनों का जब समन्वय होगा तब आपको यू कैन फील अ लॉट ऑफ सेंसेशन इन मूलाधार टू सहस्त्रार। ओके, तो हम मूलाधार से सहस्त्रार की पूरी यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें एक रोग नहीं आ रहा है। जब हम चक्रास पर काम करते हैं तो जो जो चक्र जहां स्थापित है वो वहां वहां के चक्र से, आपने देखा कृष्ण जी के चक्र होता है, आसपास के सारा कटता चला जाता है ना? ऐसे ही जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, व्याधि हैं, शोक हैं, दोष है, मोह है, सारा ये भ्रम है, और भ्रम क्या होता है, छटता चला जाता है,
ठीक है। आप जैसे गाड़ी चला रहे हो और सामने से कोहरा आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने अब सड़क है ही नहीं, सड़क तो है ना, मार्ग तो है आपका, ठीक है। बस क्या है, हमें अपने वाहन की लाइट जो प्रकाश हो रहा है उससे हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे बढ़ेंगे तो और आगे जगह मिल जाएगी, थोड़ा और बढ़ेंगे तो और जगह मिल जाएगी। इसी प्रकार से योग में भी होता है, हमें एक एक कदम प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाना है, और हम अगर ये कहें कि हमें ऊपर की ओर बढ़ाना है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये केवल 1 घंटे का योग नहीं है। अभी तो हम जो बाहरी जो कार्य जितने हो रहे हैं उन सब में अपना योग को सम्मिलित करने का प्रयास करें। कैसे खा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे ध्यान लगा रहे हैं, चीज़ों को कैसे आप समझ रहे हैं, है ना, कैसे, वो सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यम नियम ही नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वही गड़बड़ हो जाता है। आप कहते हो ना कि आपको ऐसे इतना, हमें तो कठिन हो जाता है किसी चीज़ को छोड़ना, आसान हो जाता है बल्कि। फिर आपको, अभी मैंने क्या कहा, आपने 17 बच्चों का जिक्र किया, एक माँ ने अभी 55 वर्ष में 17 बच्चों को जन्म दिया, तो अब उसका माइंड कहाँ, 17 जगह डाइवर्ट हो गया। बोलो, 17 पर ध्यान देना पड़ेगा। 17 जब चीख कर बोलेंगे मुझे खाना दो, फिर क्या करेगी माँ, बताओ, अब कौन से को छोड़ेगी। मेरे कपड़े धो दो, 17 के धोएगी, बोलिए। मुझे स्कूल जाना है, 17 के 17 एक साथ, अब उसको कितने बजे उठना पड़ेगा। नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, शादी हो गई एक अलग बात है बच्चों की, लेकिन उसका माइंड कितना ज्यादा डाइवर्ट हो गया, ये देखो ना। शादी हो गई, फिर बहू पे भी ध्यान जाएगा, 17 के 34 बन जाएंगे, ठीक है। अरे हाँ, तो 17 चौका 68 हो गए, कितने पे ध्यान देगी। सबकी दादी हो गई ना वो, किसी की दादी, किसी की सास, है ना, किसी की नानी हो गई, तो अब समझ लो कितना परेशान हो जाएगी वो। इसलिए संबंध जो है वो, इसलिए बच्चे कम होंगे तो आपके फालतू संबंध भी नहीं होंगे, ठीक है। पूरा उसने तो कुनवा खड़ा कर लिया 17 बच्चों के चक्कर में, ठीक है। ये तो वही हो गया ना कि एक साधु महात्मा थे, कपालभाति कीजिए। एक साधु महात्मा थे, तो वो अपना जो था अपनी कुटिया में रहते थे, और आज के जो चेले हैं वो तो एकदम से कल्याणकारी होते हैं। चेले गुरु को और ज़्यादा स्वर्ग की प्राप्ति करवा देते हैं। तो कुटिया में रहते हैं महात्मा जी, और वो चूहे से बहुत परेशान होते हैं। अब वो कुछ भी काम करें जैसे तैसे, तो अपना काम करके भजन में लगाएं तो वो चूहा कुतर दे, कभी उनका आसन, कभी चारपाई, कभी तकिया, कभी खाने पीने की चीज़ें। तो शिष्य बोले कि गुरुजी क्या बात है, बहुत परेशान हो। अरे कुछ नहीं बेटा, ये चूहे ने बहुत परेशान कर रखा है। तो वो क्या कहते, चलो बिल्ली ले आइए गुरुजी, और बिल्ली जो है चूहे खा जाएगी। उन्हें ये ठीक कह रहे हो, चलो ऐसे कर रहे थे। अब बिल्ली आ गई तो चूहा एक भी रहा नहीं, सब बिल्ली फिनिश कर गई। अब बिल्ली जब आ गई, कुछ दिन बीते तो फिर चले आए, तो बोले गुरुजी अब कोई तो समस्या नहीं है। बोले समस्या तो अब चूहे नहीं रहे, कोई भी चीज का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो बिल्ली का मैं पेट कैसे भरूं, उसको रोज दूध चाहिए, दूध जाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, बताओ मैं कैसे जाऊंगा। तो उन्हें कि एक काम करो गुरुजी, आप एक गैया पाल लो। उन्हें कि ठीक है भैया। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी बोले कि ठीक है भाई, गैया ले आओ। शिष्यों ने, चेलों ने गाय का प्रबंध कर दिया, गाय दान दे दी। अब महात्मा जी बहुत प्रसन्न, अपना रोज गाय का दूध निकालें और रोज बिल्ली को पी जाएं, खुद पीवें, प्रसाद भोगी प्रसादी में लगाएं, और परमात्मा का भजन चल रहा है। अब करते करते कुछ दिन आराम हुआ उनको, तो अब समस्या ये खड़ी हुई कि उस गाय का जो चारा है वो लाना है, ठीक है, उसका दूध सुबह शाम काटना है, गाय की सेवा करनी है, ठीक है। तो अब जब शिष्य आए अगली बार, तो कहते हैं गुरुजी अब सब ठीक है। बोले ठीक तो है, लेकिन अब दूध भी मिल पा रहे हैं, खीर बन पा रही है, सब काम हो रहा है, प्रसादी भोगी और ज्यादा उत्तम हो गया। अब
समस्या यह है कि गाय को करने वाला कौन है, इतना हो नहीं पाता है इस बूढ़े शरीर से। उन्हें कहा अच्छा, तो चेले बोले एक काम करते हैं गुरुजी, आपके विवाह करवा देते हैं, वाणी ग्रहण संस्कार करवा देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको चारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको फिर जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा और गाय की सेवा भी नहीं करें। बोले अच्छा ऐसा होगा, तो चलो ठीक है, विवाह ही कर रहे हैं। अब उनका विवाह हो गया। अगली बार जब गुरुजी आए तो इतना परेशान, फिर विवाह के तो साइड इफेक्ट आपने बता ही दिए, है ना। तो 17 के 17 बच्चे, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक दो आगे दो पीछे। बोले मेरी साधना तो हो गई भंग, एक चूहे ने मेरा करा दिया विवाह। अब बताओ, इससे बढ़िया तो चूहा ही ठीक था। ठीक है, तो जितना हम इस भोग में लगातार जुड़ते चले जाएंगे, हम उतना जकड़ते चले जाएंगे, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो संबंध उतने अच्छे हैं जितना हमें जकड़ाए ना। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि आप भी कभी कभी छुट्टी कर देते हो जब किसी की, तो बैलेंस बनाना है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि मैं बहुत प्रयास करता हूं कि इन जो हमारा संन्यास धर्म है और जो हमारा गृहस्थ धर्म है यानी योग धर्म है, उन दोनों में बैलेंस बनाकर मैं बहुत प्रयास करता हूं कि दोनों में बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, उतना जितना नमक चाहिए उतना तो आवश्यकता करनी चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, अब नमक की तरह अगर संबंध रखोगे तो ठीक है, और अगर आपने चीनी की तरह कर दिया तो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चीनी भी डल रही है, खट्टा भी डल रहा है, मीठा भी डल रहा है, नमक भी, सब कुछ ऐसे उत्तेजक हो गया, और वो क्या करेगा, संबंधों को सर्वनाश कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भोगी से भागी और जोगी से लागी। बोलो, त्याग सरल था कि भोग सरल था? आपको उत्तर मिल गया, बताइए। त्याग सरल था कि भोग सरल था, बताइए। अभी मैंने इतना अच्छा आपको एक कहानी बताई, तो उसमें आपको क्या लगा? आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मैं तो यही कह रहा हूं कि भोग, मैसेज तो दे दिया मैंने। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? मैंने यही तो पूछा, उसका सार क्या निकला, क्या समझ में आया? त्यागना आसान होता है, सरल होता है, और जुड़ना कठिन होता है। केवल जुड़ना नहीं होता है, संबंध को लगातार निभाना कठिन होता है। ठीक है, समझ रहे हो? संबंध तो बना लेते हैं, लड़की की शादी कर दी, लड़के की शादी कर दी, फिर क्या, अब लड़कियों का तो मामला, लड़के लड़की का मामला तो खत्म हो गया। अब जो संबंध चलने वाले हैं, संबंध वहां से चलते हैं। ठीक है, लेना देना, आना जाना। ठीक है, फिर इसी में लगा रहता है व्यक्ति पूरी तरह से। इसीलिए तो संत महात्मा विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिए। मुझे करना नहीं था, बहुत लेट किया मैंने तो। चलो कपालभाति का आनंद लो। मैंने अपने गृहस्थ को भी संन्यास में बदलने का प्रयास किया है, अपने साथ 3 जीवन का उद्धार करने का प्रयास किया है। ये डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। आपको क्या लगता है, कैसी प्रॉब्लम है? हमारे साथ जाते हैं, हम तो यही कपड़े में रहते हैं, महाराज जी आ गए, उनको और सम्मान मिल रहा है, इनको प्लस कभी सोचा नहीं होगा। बोलो, उनको तो आनंद है ना। पेशेंट आते हैं, वो पैर छू के आते हैं, उनके भी हमारे भी, तो उनको सम्मान मिल रहा है ना। ठीक है, दक्षिणा उनको भी पा रही हैं, दक्षिणा हम भी पा रहे हैं। प्रारंभ में होनी थी कि ऐसे मत जाना, हम तो अपने में मस्त हैं, जोगी मस्त मलंगा। तो कपालभाति प्राणायाम आपके संपूर्ण रोगों का निदान करेगा। अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके लिए हम कौन सी मुद्रा है जल्दी बताइए?
कौन सी मुद्रा, कौन सी है? चलिए आप तो वायु मुद्रा ही बनाइए। उंगली की टिप लगाना नासिका पर दबा के। आप इस वाले हाथ से शुरू करो, दबाइए, कस के दबाइए। ये हटा क्या देते हैं, ऐसे करके क्या कर लेते हैं। मुद्रा बन गई तो बन गई ना। मुद्रा क्यों हटा रहे हो? वायु मुद्रा, मुद्रा क्यों हटा रहे हैं आप बार बार? बन गई अब हटा क्यों रहे बार बार? जब कर रहे हो तो कस के दबाओ उसको, अंगूठे से दबाओ उंगली को, दबाइए कस के। हाँ, अंगूठा तो हिलना ही नहीं चाहिए देवी जी। अंगूठा इधर उधर क्यों जा रहा है आपका? यहां से ये टच हो गया, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब ये तीनों ये बिल्कुल फिक्स हो गई, तीनों उंगली अपने आपस में फिक्स हो गई। हाँ, अरे वो ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्यों बता रहे हो? ये कर लो वो सीधे खींचिए और उंगली की मध्यमा उंगली की जो टिप है उसको कस के दबाइए। आपकी बुद्धि का विकास इसी से ही होना है, ये बता रहा हूं मैं आपको। आंखों का विकास इसी से होगा, ब्रेन का विकास इसी से ही होगा, हार्ट आपका ठीक इसी से होगा, वेट रिड्यूस इसी से ही होगा। ठीक है, ये तो कहते हैं सही है, आप ही कहते हैं। अच्छा, मैं आप गलत करोगे तो फिर मैं यहाँ इसलिए बैठा हूं कि आपको गलत भी को भी सही बता दूं। आपको जब एक बार बता दिया कि आपको ये मुद्रा अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लिए, खत्म बात। अब इसके बाद आपने किया, फिर ये हाथ आपका पूरा हट जाएगा। ऐसे मुद्रा हट गई अब। ठीक है, ये क्यों हट रही है? जो मैं कह रहा हूं वो समझो। बना तो लिया आपने, बनाने की बाद की विधि को समझो ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, ये जब इंडेक्स फिंगर आपकी अंगूठे के बेस में लग गई, ये इधर इधर देखिए, ये अंगूठा यहां से टच हो गया आराम से। ठीक है, अब ये जब टच हो गया तो क्या करेंगे, ये तीनों भी आराम से हो गई। अब यही इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो, मुझे देखो ना। हाँ, इधर ये केवल ये घुमा रहे हैं, ये पूरा घूम रहा है। आप क्या कर रहे हो, ये खोल देती हो। फिर मुद्रा, ये बार बार मुद्रा थोड़ी बनाएंगे। मुद्रा एक बार बन गई, उसके बाद हटानी नहीं मुद्रा को। समझ में आया? तभी तो ठीक होगा। और फिर ये पूरा कस के दबा दो, घुसेड़ दो उंगली पूरी ऊपर से, अंदर से नहीं बाहर से दबा दीजिए, ताकि नाक टेढ़ी आपकी हो जाए। अभी फिलहाल में ऐसे ही कर लो, ठीक है? उसके बाद सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत। खींचा, छोड़ा, फिर भरा। क्या किया मैंने? क्या हटाया मैंने? हटाया क्या? कौन सी उंगली हटाई? जो मुद्रा में बनी हुई है वो हटाई उंगली? हटी उंगली वो देखो, अंगूठा फिक्स कर दिया मैंने। अपना अंगूठा यहां से बिल्कुल जोड़ दिया, ऐसे टेप कर दिया इसको। इसको 1-1 घंटे कर सकते हैं, पूरे दिन भर कीजिए, डिपेंड करेगा। आप करो, करने से ही होगा। करो करो, आगे पूछो मत भैया, पूछो मत बीच में। आधा करने के बाद क्यों पूछते हो? पूरा कीजिए, उसके बाद मैं अपने आप मना कर दूंगा आपको, गलत कर रहे हो। आप मुझसे मत पूछो कि गलत है सही है। खींचिए, हाँ, छोड़िए, फिर भरिए, बहुत सुंदर। छोड़िए, पूरा भरिए, पूरा छोड़ेंगे, बहुत सुंदर। ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, 110% ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अब क्या करें? ये क्या किया देखिए, मैंने आपको जनरेटर का एग्जांपल बताया था ना पिछले सत्र में। आप पूरे दिन भर जनरेटर स्टार्ट करते रहेंगे, जनरेटर स्टार्ट होगा ही नहीं। जो ऊर्जा हम भीतर प्रज्वलित करना चाह रहे हैं, वो जब तक प्रज्वलित नहीं होगी अग्नि उस एनर्जी की, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। आपने 2 किए, हटा दिया, 2 किए, फिर हटा दिया। आप पूरे दिन भर करते रहिए, आप 20 साल कीजिए, एक भी लाभ नहीं मिलेगा अनुलोम विलोम से। इचिंग होने लिए आपको साइनस की प्रॉब्लम हो रखी है, उसके लिए मेडिसिन चलेगी। इचिंग नहीं होती है ये, ठीक है? किसी को नहीं होती है। यू आर द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट।
ठीक है, जिसको इचिंग करने से हो रही है। इसीलिए कहते हैं मॉर्निंग का जो क्लीनिंग है प्रॉपर कीजिएगा। कभी ना नॉस्ट्रिल की प्रॉब्लम होगी नहीं, कभी ना मांस बढ़ेगा। मैं तो ये पंचकर्म तो बहुत बात की बात हो गई। प्रातः काल जो जो लोग क्लीनिंग प्रॉपर कर लेते हैं उनको साइनस जीवन में नहीं होगा। नाक साफ करनी है सवेरे सवेरे, पानी पी के टॉयलेट जाइए, आराम से फ्रेश हो जाइए, पेट साफ कीजिए, उसके बाद आते ही ब्रश कीजिए। ठीक है, हाथ धोने के बाद ब्रश करने के बाद सीधे फिर टंग क्लीन कीजिए, और टंग क्लीन करने के बाद नाक छिनकी, रोज साफ कीजिए नाक को अपनी। और जब रोज नाक साफ करेंगे उसके बाद आराम से अंगूठे से अंदर तक डालने नाखूनों से अंदर से आपने पूरी नासिका क्लीन करनी है। ठीक है, छिनक छिनक के और अंदर से अंगूठा डाल डाल के, उसके बाद फिर आपने हाथ धोकर आंखों पे टैपिंग छप्पा मारना है दोनों आंखों से। ठीक है, इतना काम तो प्रतिदिन करना है। व्यक्ति की रोशनी आंखों की नहीं खत्म होगी, नासिका ठीक रहेगी, उसकी गले के रोग नहीं होंगे। फिर क्या करना है, फिर पैर धो के आ जाइए बाहर। स्नान इत्यादि करना है तो फिर सीधे स्नान कर लीजिए। तो मेडिसिन थोड़े दिन मैं एक आपको दवा लिख दूंगा, दवा ले लीजिएगा, उसको आपने केवल नासिका में डालना, खत्म, बात हो जाएगा। और बताइए, खाने की नहीं देंगे, डाल तो लेंगे। ठीक है, और बताइए। अरे मैं लिखूंगा, लिखने तो दीजिए, फिर बता दूंगा कहाँ मिलेगी। चलिए कीजिए, आप अपने इस वाले हाथ से कीजिए प्रारंभ। ठीक है, मुद्रा बनाइए प्रॉपर। ठीक, बहुत सुंदर। उंगली सीधी कीजिए, ऐसे ही, बहुत सुंदर, ऐसे कीजिए। मुद्रा प्रॉपर कीजिए, उंगली नीचे कीजिए थोड़ी सी, बहुत सुंदर। हाथ मत हटाइए, लगातार करते रहिए। कुछ भी हो रहा है, चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन हमें हटना नहीं है, हटना नहीं है, दूर नहीं जाना है। ठीक है, अपने हाथों को बार बार नीचे मत रखिए, ऊपर लगा कर रखिए, टिका कर रखिए। ठीक है, तब काम चलता है इसमें। चलो चलो करो करो, रुकना नहीं है, चलो चलो कीजिए। चलिए कीजिए। बस कीजिए। अच्छा, बहुत जल्दी आइए, बहुत जल्दी आइए, जल्दी कीजिए। आया समझ में आया? अनुलोम विलोम समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो अभी कल भी पूछेंगे, फिर बोलिए आप। हमने बहुत ध्यान पूर्वक करना है। इस वाले हाथ से कीजिए, आप उस वाले हाथ से करेंगे तो आप अपनी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसको आप दबा नहीं पाते। यहाँ आप सीखने के लिए आए ना, ठीक है, ये तो नहीं अपनी चलाने आए हैं, मेरी चलाने आए। तो ये मैं बोल रहा हूं ऐसे, थोड़ी देर दर्द होगा यहाँ पे, ठीक है, हाथ यहाँ पे रखने में दर्द होता है, ये तो नासिका की बात हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बैठ जाइए, करना है ये, बस कैसे भी करना है। ठीक है, करो, करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, ये समझो, आप अपने स्वयं को हमें मोटिवेट लगातार करना है। पीछे सारी चीजें ठीक करते हो, फिर
उसको हमें आगे की ओर ले जाना है, ठीक है। अब हैवी कराता मैं, आप अगर करते तो ना। चलिए दोनों पैर बाहर खोल दीजिए, आइए बैठिए। चलिए जॉगिंग मत कीजिए, जॉगिंग आपसे हो नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूँ। जॉगिंग तो घर पे कीजिए। चलिए जो अभ्यास है वो कीजिए, लंबी लंबी श्वासों के साथ। आगे बढ़िए और आगे, उसमें हाथ मार देंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सीधे लेट जाइए, पादवृत्तासन कीजिए। चलिए आप मेरी सुनने कब आए, अपनी चलाने आए। तो ये है भी कोई ना बोल रही है जॉब करा दे। हाँ तो ये है भी कोई ना बोल जॉब करा दे। लेट हो ना, फटाफट लेट जाओ। पादवृत्तासन बड़ा सुनो, नहीं मैं भी कर रहा हूँ। चलो चलिए, बहुत सुंदर। दोनों हाथ नीचे रख लीजिए, नीचे नीचे। हाँ चलिए, बड़ा सुन बनाइए पैर से। बहुत सुंदर। घुटना सीधा रखिए। हाँ ये क्या करो, दो करे फिर उसके बाद उधर क्यों आ गए। चलो उठाइए पैर, प्रॉपर कीजिए। 1, ये सर्किल, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सुंदर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिवर्स। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को हमने दूसरे पैर से दोहराई बहुत जल्दी से। और अभी हमारे साथ सुधीर कुंदू जी जुड़े हुए हैं, सोनाक्षी जी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ आपको जो भी चीजें अच्छा लग रहा है आप कीजिए, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखते रहिएगा जी। जो चीजें आपको समझ में आ रहा है वो, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये भी बताइए, उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको लगातार यहाँ योग सेशन कराएंगे जी। हाँ ठीक है, चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से दोहराएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिवर्स। 1 2 3। इससे आपका लोअर एब्डोमेन, आपकी जंघाएं, आपके हिप्स, ये इनका सारा वजन कम हो जाएगा। चलिए कीजिए कीजिए कीजिए, पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए 20। ठीक है, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से लंबे लंबे श्वासों के साथ हमने आगे के भी अभ्यास करने। बहुत सुंदर। लेग रेसेस में आएंगे हम, सिंगल लेग रेस। दोनों हाथ पीछे कीजिए। कैसे काम चलाएंगे आप बताइए। आपके हिसाब से कैसे चलूं बताओ मैं, मुझे पूरी बॉडी पे। आइए चलो जॉगिंग कर लो, आओ। जंप करोगे जॉगिंग करोगे? चक्की, अच्छा। इसके बाद तो चक्की ही चलाना था मुझे, लेकिन आपने ये किया नहीं, ये मत कराओ। मैं तो ये कर रहा था ना, कोणासन कर रहा था जब मैं,
तो आपने क्या कह दिया? इसके बाद 200 कराई थी मैंने कम परसों वाले सेशन में। आप मतलब करेंगे पहले यही है ना, इसमें क्या दिक्कत होगी? ये साइड का पूरा फैट जाएगा यहाँ से, नहीं जाता है। करोगे तब जाएगा ना, केवल बातें करने से नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये थोड़ी हो रहा है, मालिश करती हूँ। ये करना है। चलो लंबी लंबी श्वास में दोनों हाथ थप्पड़ की तरह कीजिए, उंगलियां सारी मिला के रखिए चारों की चारों, और ये वाला हाथ यहां लाइए। हाँ, दूसरा हाथ वहां लाइए। ये करवाया नहीं मैंने आपको? हाँ, तो फिर क्यों नहीं करोगे? हाथ ऊपर की जगह कहाँ ले जाना है? आप यहाँ ले जा रहे हो, ये थोड़ी ले जाना है, चिड़िया आउट थोड़ी करना है, पीछे ले जाना है। देखो यहाँ पे ऐसे पोस्टर बनाओ, चलो क्रिएट करो। हाँ देखो, दूसरे हाथ से बनाओ। हाँ, ये आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे जाइए, वहां मार देंगे आदमी को। जल्दी आइए, बहुत सुंदर। ठीक है, तो देखिए ये करो, आओ जल्दी आओ, पोस्टर क्रिएट करो जल्दी से, कपड़े बाद में संभालना आप। आइए, ये हाथ रिवर्स चेंज किए, हाथ ऐसे पकड़ो ना, जितना भी आ रहा है उतना तो लाइए। हाथ कहाँ है दूसरा? चलिए अपोजिट डायरेक्शन में पकड़िए, इस हाथ से उस पैर को पकड़िए। हाँ, जितना भी आ रहा है, यहां तक आ रहा है यहां तक पकड़िए, यहां तक आ रहा है यहां तक पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हाथ यहां कीजिए, चलो यहां तक आ रहा है यहां तक कीजिए, चलो, और यहां लाइए, फिर यहां लाइए, फिर लाइए, कंटिन्यू कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, गति पकड़िए। अब थोड़ा हाथों को और आगे लाओ, तो आराम से बैठिए। ठीक है, थोड़ा हाथों को मेहनत करनी पड़ेगी ना, नो पेन नो गेन। ठीक है, तो पेन तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए, लंबी गहरी श्वास। हाँ, वो दिमाग वाले हैं फालतू के। चलिए यहाँ आइए, और फिर थोड़ा हाथों को आगे बढ़ाइए, पुश कीजिए, यहाँ तक तो छू लेते हैं ना आप हाथ, कहाँ तक छूते हैं? चक्की चलाइए, आइए प्रॉपर चलाएंगे, पूरा बंद करिए। ठीक है, लंबी लंबी श्वासों के साथ इस प्रकार से। हाँ, पैरों को मिला के रखिए, खोल के रखिए। चलिए पीछे पूरा जाइए। हाँ, ठीक कर रहे हैं अब, पीछे और जाइए, पीछे पूरा पूरा लेट कर ऊपर उठिए, पीछे पूरा जाइए, बहुत सुंदर। हाथों को ऐसी जगह, इधर देख लो, ऐसे की जगह बांध के रखिए, दोनों हाथों को कस के, ये बंद जाए। बंद गया? अब बनाइए, चलिए। अंगूठे को खुले मत छोड़िए, अंगूठे को भी इंटरलॉक आपस में फंसा लीजिए। हाँ, अब कीजिए, कस के बांध लीजिए। हाँ, हथेली कस के बांध दीजिए, आप कीजिए। ठीक है, पूरा जाइए, देखिए ऐसे पूरा जाएंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, और आधा जाएंगे तो आधा ही लाभ मिलेगा। ठीक है, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, सही आने के लिए टाइम मिल गया। चलिए रिवर्स में जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ, बहुत सुंदर। पीछे हटेंगे, श्वास भरेंगे, आगे झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करना है, लंबी लंबी श्वासों के साथ। बहुत सुंदर। इसको ठीक कर रहे हो, जो ठीक करोगे उसको लिए बता देंगे ठीक कर रहे हो, जो गड़बड़ करोगे तो फिर उसके लिए तो टोकना पड़ेगा। अच्छा, इसको करने में मन है, यानी बाकी चीजें मन से करना ही नहीं है, जो गुरु जी कहेंगे वो नहीं करना है ना। अपने मन से चलिए, बहुत हमारे मन से ही चलना पड़ेगा। चलिए आइए, सीधे लेट जाइए पेट के बल, आइए। क्या? एक बार बोला आपको हैवी पे हैवी है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आपको तो स्टार्ट ही हो गए। हाँ, चलिए चलिए, दोनों पैर मिला के रखिए, फ्लैट कीजिए, लंबी लंबी श्वासों के साथ ऊपर उठाइए। तो एक बार में कितने करेंगे? श्वास पूरी भरिए। श्वास अंधा कुंभक समझ में आता है क्या होता है? हाँ,
अंदर सांस लेना अंतकुंभक होता है। अच्छा, अंतकुंभक भीतर श्वास भरकर भीतर ही रोक लेना, ये होता है अंतक। आपने कहा भीतर सांस लेना, रोकने वाली बात कहाँ कही आपने? वो ही नहीं होता है ना। चलो अंदर श्वास पूरी भर के खींच के रखो एक बार में, और फिर क्या करेंगे 20-30 जितने भी एक सांस में कर सकते हैं कर लीजिए। चलिए कीजिए, रेडी 1 2 गो। मुझे मेरे पैर हट जाते हैं। पैर हटा ली, कोई बात नहीं। तो 50 कर लिए मैंने, आपने कितने किए बताइए? कितने मैंने किए? चलो दोबारा करके दिखाइए, मैं देखता हूँ कितने कर पाते हैं। हाँ, स्पीड बढ़ाइए बस। हाँ, मेरा पैर हट जाता है। पैर को छोड़ दो, पैरों में गैप बना दो, छोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है पैरों से, ठीक है। श्वास एक ही बार भरकर फटाफट करो तेजी से, अभ्यास में लाना पड़ेगा। चलो 5-6 के बाद थक गए? हाँ, चलिए करवट लेकर पीछे पूरा बैठ जाइए आराम से। अब मत कराइए आप बस। बताओ इतने से कैसे काम चलेगा? जहां सागर की आवश्यकता है वहां बूंद से कैसे काम चलेगा बताइए? अच्छा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोला अभी आपसे। तो नुकसान किसका है, आपका मेरा है? अच्छा मेरा है। चलिए कपालभाति कीजिए। अनुलोम विलोम से भी आपका वेट रिड्यूस होता है, ये समझ लीजिए, जैसे मैं कराता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको करवाया नहीं है। अनुलोम विलोम कितनी देर करोगी? करोगे? ये रोज, कल कभी नहीं आता है, जीवन में याद रखना, लेकिन आपका कल आ जाना चाहिए, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिए। स्ट्रोक जब लगाएंगे पर तो आप ही देखिए, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हाँ? कितने दिन है मेरे पास? छोड़ दीजिए, इस पर फोकस कीजिए, जो है उसको पकड़िए, जो नहीं है उसके बारे में विचार ही मत कीजिए अभी, ठीक है। 50 दिन है ना भैया। चलिए कपालभाति कीजिए। अब जो भी है मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप बताइए तो मुझे एक दिन कब की अक्टूबर में। हाँ तो आपको 1 महीना 20 दिन है पूरा, ठीक है। तो यानी 50 दिन है। हाँ 50 दिन है, ठीक है। इसीलिए मुझे बहुत करना है। तो करना बेटा बातों से नहीं होगा ना, आपको करना भी पड़ेगा ना। जो मैं बोल रहा हूँ बातें कम काम ज़्यादा। जो चीज़ें सिखा चुका उसको तो करेक्ट कर लीजिए बस, ठीक है। अब वो मत देखिए, अपना कीजिए। सिंगल स्ट्रोक मैंने बताया, आप सिंगल स्ट्रोक ही लगाइए, आप डबल ट्रिपल के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल भी। प्रहार जो हम कपालभाति में कर रहे हैं वो पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, तो आपके शरीर की पूर्ण व्याधियां, पूर्ण रोग ही दूर हो जाएंगे। और मैं कह रहा था प्रथम अवस्था है ये आपके शरीर की काया को, यानी आपकी काया को बदलने का, काया को और उद्धार करने का, काया को संवारने का, निरोग बनाने का, ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में तो हम पता नहीं कब प्रवेश करेंगे, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब निरोगी काया हमारे पास होगी और इस साधन को साधना बनाना है। और जिस दिन साधना बन जाएगी आपकी, उस दिन उस परम तत्व, ईश्वर तत्व, शिव से, शिव तत्व से, रामत्व से, कृष्णत्व से हम जुड़ जाएंगे।
और जितने जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे उतना जीवन हमारा सौभाग्यशाली हो जाएगा। बारिश कब तक अरे बारिश कहाँ से बीच में आ गई थी? कब तक रहेगी मुझे पता है आपको? अब मैं देखूंगा जंतरी तब बताऊंगा बारिश कब तक रहेगी, ऐसे कैसे बता दूं। इतनी तेज प्रहार करना है मानो इसी स्ट्रोक से मेरे संपूर्ण शरीर के फैट रिड्यूस होने वाला है। स्ट्रोक में कोई कोताही नहीं बरतनी है, कोई ढिलाई नहीं होनी है, बिल्कुल आलस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मूड आपका स्विंग नहीं होना चाहिए। इतना अधिक आप मूड स्विंग होएगा तो फिर मूड ही स्विंग करते रहेंगे, फिर कैसे काम चलेगा। कंटिन्यूसली लगातार एक ही चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करना ही साधना हो जाता है। एक ही जगह अपने मन को टिकाना यही ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी साधना करनी है, ऐसा ध्यान करना है, ऐसे अभ्यास करना है। मतलब होता है चलते रहो। हाँ, तो फिर आप बीच में क्यों ब्रेक कर रहे हो? क्या होता है? लगातार आगे बढ़ना। ठीक है, खाली नहीं बैठना है, मुद्रा कस के कमर गर्दन सीधी आंखें बंद रख के कीजिएगा। ये तो जब बता चुका तो फिर करो, रुकना नहीं है ना। मैं तो बोलूंगा यहाँ से। ठीक है, आप क्यों रुक जाते हो? अभी तो कथा मैंने खत्म कर दी ना, आज तो कथा भी सुना दी आपको हैं। तो योगमय कथा हो रही है, आनंदमय कथा हो रही है। इस मन को ये विश्वास दिलाना है कि बेटा तू ये जो कर रहा है इससे तुझे बहुत आनंद आ रहा है, उसमें आनंद खोजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए तो योगी चले जाते हैं दूर, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार भोजन करना होता है, अधिक कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और साधना में क्या होता है? साधना में मन को रमा लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। तो इस मन को धीरे धीरे मोड़िए साधना की ओर, तब आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और मन को कहाँ मोड़ना है? उस एक बिंदु पर जहां आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो आप उस आनंद के सागर में गोता लगाकर तृप्त हो जाएंगे। तो इसलिए लगातार आपके मन का सागर इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसमें सब कुछ समा जाएगा। अब ये समझ लीजिए आपको उसमें समाना है या स्वयं को सागर से उभारना है। ठीक है, तो ये मन ही है आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलाए राम से, तो मन तो राम से कर ले प्रीत। मन में ओम का जप लगातार निरंतरता के साथ करते रहिए। एक भी विचार नहीं आना चाहिए। प्राणायाम करते समय एक भी विचार मन मस्तिष्क में घर नहीं करना है। मन में प्रत्येक श्वास को थ्रो करते समय केवल ओम ही, चित्त में ओम, मन में ओम, श्वासों में ओम, विचारों में ओम, कानों में ओम, और आपकी आंखों में भी ओम ही ओम नजर आए। आपकी आंखों बंद करके मात्र ओम का ही आपने आवाहन करते हुए ओम का ही दर्शन करना है। तो सब तरफ ओम ही ओम है, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितनी ऊर्जाओं से, सकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया है। विद ऑल पॉजिटिविटीज वी आर डूइंग कपालभाति प्राणायाम।
चेतन मन के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ वी आर डूइंग। नेवर वी फेस एनी ऑब्स्टिकल व्हेन वी डू करेक्ट। तो इसलिए करेक्टनेस पर ध्यान दीजिए, एक भी ब्रेकर नहीं आएगा। चलिए आज का प्रथम सत्र समाप्त करते हैं और शांति पाठ के बाद चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो आज का ये प्रथम सत्र समाप्त होता है। द्वितीय सत्र में बारिश के कारण कुछ विलंब है, तो हमसे लगातार ये सुधीर KR कुंदू जी जुड़े हुए हैं और सोनाक्षी जी लगातार जुड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ से अपने जीवन में और अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप योग को अपने जीवन में जोड़िए, आप आनंदमय हो जाएंगे, आप योगमय हो जाएंगे, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे और आपका मस्तिष्क ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ने वाली है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन ये संकल्प लेना है, विकल्प रहित संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन योग करेंगे और ये केवल 21 जून को ही नहीं करेंगे, अपितु हम 365 दिन लगातार करने का प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। ओम शम। और साथ में हमारे साथ आप सायंकालीन सत्र में 5 बजे से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आप संध्या वंदन में 6 से 6:30 से लगभग रहती है, 6:15 6:30 के लगभग आप संध्या सत्र में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके उपरांत अभी जो हमने सत्र समाप्त किया है, आज बारिश के कारण मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो रहा है, तो हम मिलते हैं फिर अगले सत्र के लिए। तब तक के लिए ओम।